पहला सवाल है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल 20 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ दी हुई है और डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल इज़ 25। तो आपको ये टेंजेंट है, इसकी वैल्यू 20 दी है और यहाँ से जो सेंटर से डिस्टेंस है इसकी ये 25 है। रेडियस पूछिए आपको तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। अब इसी को मल्टीप्लाई किया है, 5 से कर दो इसको, ये 25, ये 20 और ये 15। तो 15 20 25 ये भी एक ट्रिपलेट वैल्यू है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, आसान सी वैल्यू है ये। तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17 और 8 25 माइनस 12 13। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है कि सुप्रिया और कौशल्य जो है वो आपके पास काम को कंप्लीट कर सकते हैं 30 और 20 दिन में। ये S और ये K, ये 30 और ये 20। ओवरऑल आपने 60 माना काम, इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी 3। सुप्रिया स्टार्ट करता है और अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, तो 75% काम कंप्लीट करवाना है। 75% मतलब इस 60 का 3/4 करना है आपको। कितना हो जाएगा ये? आप कहोगे 45 काम करना है। अब देखिए यहाँ पे मामला क्या बन रहा है कि पहले दिन आएगा सुप्रिया, वो 2 काम करेगा। अगले दिन आपके पास सेकंड डे 3 काम होगा, तो 2 दिन में मिला के 5 काम हो जाएगा। 45 काम करना है, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 9 से। 2 दिन में 5 काम, 9 दिन में 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 दिन में आपके पास 45 काम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ए और बी एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं 9 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी कर सकते हैं 12 दिन में। तो ए प्लस बी ये कंबाइंड वाला है, ये 9 दिन दे रखा है। बी प्लस सी आपके पास 12 दे रखा है और सी और ए 18 दे रखा है। आपको कितना ले इनका? 36 हो जाएगा क्या? 4 बार, 3 बार और 2 बार। ए बी सी मिलकर कितने में करेंगे? तो सबको ऐड करो पहले तो। 4 3 7 और 2 9, तो 2 टाइम्स आ गया ये बेसिकली। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनको भी जोड़ा तो ये हो जाएगी आपके पास 9/2। आपको निकालना किसका है? सबको मिला के। तो 9/2 की एफिशिएंसी से 36 काम करना है, 2 ऊपर चला जाएगा। तो 8 ये कितनी बार? 4 4 दूनी 8, तो 8 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन 5 बोल रहा है कि सर्किल है विद सेंटर O। सेंटर O हो जाएगा। PA और PB आपके पास 2 टेंजेंट है, ये P हो गया और यहाँ से 2 टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी। APB ये वाला एंगल 24 है। AOB ये वाला एंगल बताना है। आपको पता है ये 90 होता है, ये 90 होता है, इसके बीच में रिलेशन होता है क्या कि ये दोनों का टोटल कितना होता है? तो 180। तो 24 माइनस कर देंगे, आपको होगी 6, यहाँ 3 तो यहाँ 5 1, तो 156। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला कर सकता है 24 डेज में। टोटल आपने माना 24, एलसीएम दोनों का। यहाँ पे एफिशिएंसी 3, यहाँ पे 1। ए की एफिशिएंसी बता सकते हो, माइनस कर देंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी आपके पास 2। 2 की एफिशिएंसी से 24 काम करना है, डिवाइड कर दो, आपको 12 दिन में काम कंप्लीट। क्वेश्चन 7 बोल रहा है एक पर्सन है इन्वेस्ट करता है 9,840 रुपये 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर, और अमाउंट उसको मिलता है इतना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो 12,300 और ये 9,840 माइनस करो, यहाँ पे ये ब्याज हो जाएगा आपके पास 0, ये हो जाएगा 6 9, तो आप कहोगे 4 और यहाँ हो जाएगा 10, तो ये 2। 2460 रुपये है ना, ये आपके पास क्या मिला है? ब्याज। कितने पर मिला है? 9,840 पर। रेट क्या है? आप कहोगे 5%। टाइम क्या है? हमें निकालना है T, ठीक है। 0 से 1 0 और काट लो, 5 से ये 2 बार और 2 से ये कट जाएगा आपके पास। कितनी बार कटेगा? आप कहोगे 2 से ये कट जाएगा 4 बार, 1 बनेगा तो आपके पास 9 और ये आपके पास 2। अब देखो ये कितनी बार जा रहा है इसमें कंप्लीट डिवाइड। आप कहोगे कि डिवाइड पूरा कितनी बार जाना चाहिए? 4 बार करें क्या?
5 बार, 5 दूनी 10 और 45 46, 5 चौके 20 और 4 24, ठीक है 5 बार जा रहा है ये कंप्लीट। तो टाइम की वैल्यू आपके पास सीधा यहाँ पे 5 साल निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन 8 बोल रहा है पी और क्यू, जो पी है वो क्यू को देता है एक हेड स्टार्ट 2 सेकंड का, ठीक है 400 मीटर की रेस है और दोनों जो है रेस को कंप्लीट करते हैं सेम टाइम पे। देखिए जो हेड स्टार्ट होता है ना, मैंने आपको बताया था, एक तो डिस्टेंस के रूप में भी देते हैं और एक आप क्या करते हो टाइम के रूप में भी देते हो। टाइम रूप के मतलब कैसे देते हैं कि 2 सेकंड तक उसको बोल दिया कि आगे उसको बोल दिया कि ये भाग सकता है, उसके बाद मैं भागना स्टार्ट करूँगा। या फिर एक हेड स्टार्ट होता है कि इस बंदे को पहले ही दूसरे वाले को थोड़ा आगे खड़ा कर दिया। इतनी बात ठीक है दोनों? आप कहोगे बिल्कुल। तो अब यहाँ पे ये आपके पास P है, यहाँ पे Q है, 400 मीटर की रेस है पूरी, क्योंकि स्पीड है 2 मीटर, 2 सेकंड में ये 4 चलेगा, ठीक है। तो 4 मीटर का इसको हेड स्टार्ट दे दिया इसमें। इतनी सी बात समझ में आई आपको। और अब आगे दोनों क्या है कि सेम टाइम में इस रेस को फिनिश कर देते हैं। तो अब मुझे एक चीज़ बताइए कि P के द्वारा P फिनिश द रेस इफ़ स्पीड इज़ ये, तो P का आपको बताना है। आप मुझे एक चीज़ बताओगे, टाइम तो निकाल सकते हो आप, टाइम कैसे निकालेंगे? अब Q कितना चल रहा है डिस्टेंस, आप कहोगे 4 माइनस कर दो 400 में से, आप कहोगे 396 चल रहा है, 2 की स्पीड से चलेगा, तो आप कहोगे हाँ, तो डिवाइड कर लो, 19 दूना 38, 1 और 8, 8 दूनी 16, 198। अब 198 सेकंड में ये बंदा है ना Q वाला, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, उतने ही टाइम में P यहाँ से यहाँ भी पहुँच जाएगा, तो टाइम तो दोनों का सेम रहेगा। तो 198 सेकंड ही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि ये लास्ट में यही बोला था कि दोनों सेम टाइम पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्राइस है एक आर्टिकल का 1% नहीं है, R% इंक्रीज़ किया है। न्यू प्राइस वाज डिक्रीज R% फर्दर। ओके, पहले R का इंक्रीज, फिर R का डिक्रीज। नाउ लेटेस्ट प्राइस इज़ 1 रुपये। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल? देखिए कैसे करोगे, आपको पता है जब सेम इंक्रीज़ करते हैं सेम डिक्रीज़ करते हैं, तो फिर जो ओवरऑल आता है वो सिस्टम में क्या होता है, -R²/100 इतने का डिक्रीमेंट होता है या नहीं होता, और ये परसेंटेज में होता है, ठीक है। ओके, परसेंटेज हटाओगे आप कहोगे ओवरऑल मामला हो गया R²/100, तो पहले ही था, 2 जीरो और आ गया, ये इतने का डिक्रीमेंट है, तो बाद की वैल्यू क्या हो जाएगी समझना है इसमें। इतने यूनिट की वैल्यू है ना ये वाली, ये दे रखी है 1 यूनिट, इस चीज़ को समझना। ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल कितना हो जाएगा, हम कहेंगे कि लेटेस्ट प्राइस ये है, तो इसमें से मैं कहूँगा कि 100, ये वैल्यू 10,000 माइनस R², ये फाइनल प्राइस हो गई, इसकी वैल्यू है 1 यूनिट, तो इसमें डिवाइड करूँगा 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10,000 माइनस R², और आपको निकालना है ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हमने क्या माना था यहाँ पे, इस वाली को, इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा 10,000/10,000 माइनस R²। तो ये कैसे आया, ये बात तो समझ में आ गई। ओवरऑल जो कंसेप्ट था वो यही था कि जो सेम परसेंट का इंक्रीमेंट हो, सेम परसेंट का डिक्रीमेंट हो, तो AB रूल से हम जानते हैं कि R²/100 इतने परसेंटेज का डिक्रीमेंट होता है। पढ़ चुके हैं ये हम पहले। क्वेश्चन 10 बोल रहा है व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट सेल ऑफ प्रोडक्ट A टू प्रोडक्ट E इन 2019 का मामला है, ठीक है। A से E में अप्रोक्सीमेट आपको बताना है सेल। ओके, A का आपके पास यहाँ पे देखिए 20 है क्या, E का आप मुझे बताओगे 40 है, तो रेशो 1:2, ठीक है, रेशो ही था। क्वेश्चन 11 बोल रहा है कॉस्ट ऑफ 50 डजन बनाना 2400 रुपये दे रखा है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो 0.25 पर बनाना है। तो आप मुझे बताओगे कि ये जो 2400 रुपये है ये तो आपके पास इनका हो गया। अब ये एक्चुअल में बनाना कितने हो गए, आप कहोगे 1 डजन में 12, तो 12 पंजो 60, 600 बनाना। अब इन पे 0.25 मतलब 1/4 भी लिख सकता हूँ इसको, तो 150 रुपये है ना इनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आ गया। तो ये बेसिकली 2550 रुपये के हो गए बनाना, ये इनका CP हो गया ओवरऑल। सेलिंग प्राइस जो है वो 10 रुपये फॉर ए पेयर ऑफ बनाना।
पेयर ऑफ बनाना का मतलब समझ रहे हो कि 2 बनाना का प्राइस है वो आपके पास 10 रुपये है, तो एक का कितना हो जाएगा 5 रुपये, 5 रुपये हो जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस, एक का 5 रुपये है, 600 बनाना थे तो कितना हो जाएगा 6 पंजो 30, 3000। इतने का ख़रीदा, इतने का बेच दिया, आपको हो गया मुनाफा, हम कहेंगे 450 रुपये का। कितने के रेस्पेक्ट में, 450 का हुआ 2550 के रेस्पेक्ट में। यहाँ तक ठीक है। इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से और काट लो इसको, 5 से ये हो जाएगा आपके पास 51 टाइम्स, और ये हो जाएगा आपके पास 9, तो 900/51। यहाँ तक ठीक है। अब लगभग आंसर आएगा वो 18 18% के लगभग आएगा, और अप्रोक्सीमेट करके भी लिख सकते हो बाकी वैल्यूज। तो 18% के लगभग आंसर आएगा, तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट इसमें से माइनस कर रहे हैं तो 1 यूनिट ऊपर उससे माइनस कर दो, 18 माइनस कर दो, आपको हो गया 18 माइनस किया तो बेसिकली ऊपर से मैं 18 माइनस कर देता हूँ, तो ये बेसिकली हो कितना जाएगा 882 हुआ क्या बटे 50। अप्रोक्सीमेट करना आपको मैंने सिखाया हुआ, बाकी डिवाइड भी कर सकते हो डायरेक्ट आप। तो इसका अप्रोक्सीमेट करके जब लिखेंगे वैल्यू तो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, आपके पास 8 दूनी 16, 1 17, 17.64 करके आंसर आ जाएगा आपका। देखो कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अप्रोक्सीमेट करके बताना है। तो ये अप्रोक्सीमेशन टेक्निक मैंने डिस्कस किया आपके साथ, बहुत बार डिस्कस किया, आप चैनल पे सर्च कर सकते हो, ये मिल जाएगा आपको ईजिली। 3 साइड दे रखी हैं आपके पास, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जब मैंने एक चीज़ बताई थी 3 साइड के लिए, कोई भी साइड तीसरी अननोन वो है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 साइडों के टोटल से हमेशा छोटी रहेगी और दोनों के डिफरेंस से हमेशा बड़ी रहेगी। ये बात ठीक है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 12 17 29 इससे छोटी, और इन दोनों का डिफरेंस 5 से बड़ी, तो ये जो तीसरी साइड x है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जो मैंने आपको ज्योमेट्री चैप्टर कराया था ना, उसके पहली ही क्लास में कराया था, जो ट्राइंगल आपको पढ़ाया था। 13 देखिए, इसमें क्या करना है, k% ऑफ प्रोडक्शन फॉर कंपनी x इज इक्वल द डिमांड ऑफ कंपनी W, देन k इक्वल्स, ठीक है, k% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी x, x का आपके पास प्रोडक्शन देखना है, x का प्रोडक्शन कहाँ पर है, ये रहा 800, k/100, ये कितने का 800 का, ये इक्वल है x इक्वल्स x, ठीक है। डिमांड प्रोडक्शन ऑफ कंपनी x इक्वल्स द डिमांड फॉर कंपनी W, ओके। तो अब कंपनी W का डिमांड कहाँ है, कंपनी W का डिमांड 400 है क्या, ठीक है। तो ये 2 जीरो से आपका, ये 2 जीरो, 4 से काटेंगे इसको 8 से, तो 8 पंजे 40, 50 की वैल्यू 50% आ रही है, देखो ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चोर पुलिस का सवाल है। ऐसे सवालों में आपसे डिस्टेंस पूछता है, टाइम पूछ लेता है। देखिए इसमें क्या पूछा है कि डिस्टेंस 200 दे रखी है, और चोर है जो स्टार्ट करता है रनिंग, पुलिस उसका चेज करेगी उसको, और आगे बोला स्पीड दोनों की दे रखी है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट पुलिस मैन स्टार्ट चेजिंग। अच्छा सवाल है, देखिए क्या करना है। तो सबसे पहले हमको पता है रिलेटिव स्पीड से भागेंगे ये, तो रिलेटिव स्पीड मतलब 1 की स्पीड, 1 को बदलूँगा मैं 5/18 से, तो ये आ गया मामला। अब इतने स्पीड से ये दौड़ रहा है, ये मीटर पर सेकंड है, ओके। अभी 6 मिनट में कितने डिस्टेंस तय कर लेंगे, हम कहेंगे 6 मिनट, इसको भी बदलना पड़ेगा सेकंड में, बदल दिया, तो इतनी डिस्टेंस तय कर लेंगे मीटर में। तो सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो क्या मामला बन रहा है आप मुझे बताइए। आप कहोगे यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है ना, 6 से ये कट जाएगा 3 बार, और 3 से ये कट जाएगा आपके पास 20 बार, और 20 पंजे 100, तो 100 मीटर की डिस्टेंस इन्होंने कवर कर ली। स्टार्टिंग में 200 मीटर की गैप था इन दोनों के बीच में, 100 कवर हो गया है 6 मिनट में, और अगले 6 मिनट में बाकी कवर हो जाएगा। तो आपको यही पूछा है कि 6 मिनट में कितना कवर हो गया, हम कहेंगे कि आपके पास 100 मीटर कवर हो गया, यही पूछा था। अभी कितना है, 100 मीटर रहेगा, ये वैल्यू दे रखी है, ये निकालना है, निकाल लेंगे। कैसे करेंगे बताओ, फॉर्मूला है इसका डायरेक्ट, AQ BQ CQ, AQ प्लस BQ प्लस CQ -3 ABC, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
और ये 1 ही है। a प्लस बी प्लस सी आपको कि 7, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको 49, -3 टाइम्स ए बी बी सी सी है, ये -3 टाइम्स इसका क्या रहती है 33। ये फॉर्मूला डायरेक्ट 3 फॉर्मूले लिखाए थे इसके आपको इसमें जब अलजेब्रा कराया था मैंने पहली क्लास में। माइनस किया आपको हो गया, यहाँ से बन रहा है 16, 16 सनते 112, 112 -3, ये 3 भी जाएगा इधर जाके तो 109, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर 12 और कॉस की पावर 20 थीटा की वैल्यू रियल वैल्यूज़ लेनी है। तो अब यहाँ पे देखिए साइन की पावर इवन है और इधर भी इवन पावर है। थीटा बराबर आप 90 डिग्री या 0 डिग्री रखोगे, आपको मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी दोनों पर ही। ठीक है, तो किसी में भी रख लो आप, इसमें 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, या 90 पुट करोगे तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। तो 1 + 0 ओवरऑल आपका 1 ही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 2/3 tan 60 √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, ये कट जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ से, प्लस 3 अगली वैल्यू हो जाएगी आपके पास 30 √3/2 स्क्वायर करेंगे तो 3/4 9/4 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 2 × 4/3 होगा क्या, ठीक है ना, तो 8/3 आएगा यहाँ से ओवरऑल, माइनस 3/4 ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1/√3, ये कट के ओवरऑल आपके पास 1/4 बन जाएगा यहाँ से। देख लो अभी से माइनस किया आपको हो गए 8/4 2, तो 2 और 2 4 माइनस 8/3, यहाँ से देखिए 4 × 12 -4 आपको कि 4/3 1.333 स्क्वायर ऑफ 72 इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड ए नंबर, फाइंड द नंबर। स्क्वायर ऑफ 72 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 216 एंड ए नंबर। ओके, स्क्वायर ऑफ 72 मतलब 72 × 72, ये है जो इक्वल है 216 और एक नंबर मान लो x के इक्वल। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा आपको कि 3 बार देखें इसको, 3 बार घट रहा है ये देखो, और 3 से आपके पास 24 बार, तो 24x की वैल्यू हो जाएगी। p और q 24 दिन में कर सकते हैं और q और r 30 दिन में और p और r 40 दिन में। आप कहोगे 120 ले लेते हैं टोटल, 5 4 और ये 3, ठीक है। x है वो 4 टाइम क्या एज सफिशिएंट एज p, y जो है वो हाफ सफिशिएंट ऑफ q। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो नेक्स्ट बंदे हैं x y और z, उनके बारे में थोड़ा सा बोला है, तो उनके लिए लास्ट में चलेंगे। पहले पी क्यू आर की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यहाँ से। टोटल आप कहोगे 5 4 9 और 3 12, पी प्लस क्यू प्लस आर डबल, तो पी प्लस क्यू प्लस आर यहाँ से आ जाएगा आपके पास इन सब का टोटल डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ से डबल डबल बन रहा है, तो आपके पास 6 आ जाएगा। पी की वैल्यू है वो आपके पास निकल के आ रही है, वो कितनी आ रही है 6 में से ये माइनस कर दो 4, क्यू प्लस आर की वैल्यू आप कहोगे 2, क्यू की वैल्यू कितनी है पी और आर माइनस कर दो आप कहोगे 3, और आर की वैल्यू कितनी है आप कहोगे 5 माइनस कर दो तो 1। ये एफिशिएंसी निकाल ली है हमने इनकी, किसकी, पी क्यू आर के अलग अलग। ओके, एक्स इज़ 4 टाइम्स एज सफिशिएंट एज पी, एक्स है उसको 4 टाइम्स कर देना है पी का, तो आप कहोगे कि एक्स की एफिशिएंसी है 8। आगे देखिए वाई इज़ हाफ सफिशिएंट, सॉरी सफिशिएंट नहीं एफिशिएंट, एफिशिएंट एज क्यू, वाई के लिए हाफ करना है तो वाई हो जाएगा 3/2। जेड के लिए बोलना है 2.5 टाइम्स, तो इसका हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5। डिटरमाइन द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम जॉब एक्स वाई जेड, अगर मिलकर करते हैं तो सबको मिला दो इनकी एफिशिएंसी को। आपको कि 5 3 8, 8/2 आपको कि 4 4 और 8 12,
12 की एफिशिएंसी से 120 काम करना है, तो आपको होगी 10 दिन में। ऑप्शन नंबर 4। सवाल में बस थोड़ा सा जो चेंज किया था वो लास्ट में किया था, पी क्यू आर की अलग अलग एफिशिएंसी निकालनी थी, फिर एक्स वाई और जेड पे स्विच होना था, तो वो नई एफिशिएंसी के साथ में काम करना था फिर आपको। क्वेश्चन 20 बोल रहा है, इसको सॉल्व करो। तो 15 चौके 60, 60 माइनस किया आपको 23, और 90 90 81, 81 में जोड़ देंगे तो 4 104 माइनस कर देंगे, आपको 46 आएगा क्या, 276 46। आप कहोगे कि कितना गुना है ये इसका, 6 गुना है क्या, 36 और 24 3, हाँ 6 गुना है ये, 325 प्लस 6 331। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक रिटेलर अनाउंस करता है एक डिस्काउंट 30% का सेलिंग प्राइस पर ऑफ एन एयर कंडीशनर, जो मार्क है 92,000 रुपये। आपके पास बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एयर कंडीशनर इज 70% बिलो द मार्क प्राइस। तो देखिए यहाँ पे इस लाइन से शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमने बोला कि 100 रुपये है वो आपका क्या है, MP, ये मार्क प्राइस है। अब जो CP है वो आपका 70% बिलो है, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि 30 रुपीज़ इसका क्या हो जाएगा, CP। तो ये CP हो गया। अब एक कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन क्या थी कि जो रिटेलर है ना 30% का डिस्काउंट देता है, इस पर 30% का डिस्काउंट देता है, तो मतलब 70 रुपये में बेचता है। ये पहले वाला केस हो गया, ये पहले वाला केस हो गया। दूसरा केस क्या है, ही ऑफर्स ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 20%। दूसरे केस में क्या है कि 70 रुपये का तो देता ही है, 70 रुपये फर्दर एक और डिस्काउंट दे दिया 20% का, मतलब 80% में बेचता है बटे 100, तो ओवरऑल इसको बेचता है। दूसरी जो वैल्यू है ना वो 56 रुपये, ये SP2 हो गया। ये दोनों केस समझ में आ गए आपको, ये पहले वाला केस, ये दूसरा केस। ये दूसरा केस किसको दे रहा है, वो प्रेजेंट्स हिज मेंबरशिप कार्ड ऑफ रिटेलर्स, जिनके पास मेंबरशिप कार्ड है ना उनको एक और एडिशनल डिस्काउंट दिया था उसने 20% का। तो ये बात समझ में आ गई। ये केवल एक डिस्काउंट था, इसमें 2 डिस्काउंट निहित हैं। प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर विद मेंबरशिप कार्ड स्कीम, प्रॉफिट, इस वाले केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30 रुपये की वस्तु थी, 56 रुपये में बेचा है, आप कहोगे सीधा सीधा 26 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इस वाले केस का प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट रिटेलर विदाउट मेंबरशिप कार्ड, तो विदाउट मेंबरशिप वाला कार्ड तो ये था। इस वाले केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, आप कहोगे 40 रुपीज़ का। तो ये जो 26 रुपये है, ये 40 रुपये का कितना परसेंटेज है ये निकालना था, बटे 40 × 100। ठीक है, 0 से 0, 2 से काट लो 13 बार, और 2 से काटेंगे बाकी, वो हो जाएगा आपके पास 5, 13 5 65, तो 65%। समझ में आया पूरा अच्छे से। क्वेश्चन 22 बोल रहा है ये वैल्यू निकालनी है, तो इसमें चाहिए होगा आपको पहले x³ + 1/x³, और ऐसे ही आपको चाहिए x³ - 1/x³। ठीक है, पहले तो माइनस वाली टर्म निकालेंगे, फिर प्लस वाली निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। अब ये माइनस वाली तो दे रखी है, अब यहाँ से इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप कहोगे हाँ, क्यूब कर दो, आपको कि 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ से आ जाएगा 2√2, तो 16√2 ये आ रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3p आता है ना प्लस में, तो हो जाएगा 6√2, तो ओवरऑल कितना बन गया ये 22√2। ये वैल्यू तो निकाल ली है। ओके, अगली वैल्यू पे चलो। फिर अगली वैल्यू हमें पहले प्लस की निकालनी पड़ेगी, तो हमें चाहिए होगा x + 1/x। मैंने बताया था x + 1/x p बोलता हूँ, -x - 1/x इसको q बोलता हूँ। ठीक है, तो p² - q², ये आपको पता है क्या होता है, 4 होता है। p² वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 4 प्लस इसका स्क्वायर तो करके जोड़ दूंगा 8, तो ये 12 हो रहा है। 12 बेसिकली क्या हो जाएगा, आप कहोगे 2√3 होगा क्या, ये p की वैल्यू, p क्या है, x + 1/x, ये आ गया। अब इसे क्यूब निकालना है, आपको क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 8, और 8 थी 24, 24√3 माइनस हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, 3 टाइम्स इस करूँगा तो 6√3, 6√3 माइनस कर दूंगा तो 18√3 बनेगा। यहाँ से बेसिकली ये दोनों वैल्यू आ गई हैं, मल्टीप्लाई कर लो, आपको √6 तो ऐसे बन जाएगा, 18 दूना 36, 3 36 और 3 39, 396 √6। ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 23 बोल रहा है
इसकी वैल्यू बताओ। पहले y प्लस 1/y, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 7/2। स्क्वायर कर दो, आप कहोगे y² प्लस 1/y² और -2 हो जाएगा, तो 49/4 -2, 8 माइनस करूँगा तो 41/4। स्लांट हाइट है एक कोन का, वो 10 दे रखा है, रेडियस 6 है, तो ये हाइट इसकी 8 हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया आप कहोगे पहले चाहिए होगा πr/l, या फिर ऐसे लिख लो πr/l + r। तो हाइट की तो आवश्यकता भी नहीं है इसमें, तो अब पाई की वैल्यू 3.14 रख लो, रख दिया। आर की वैल्यू आप कहोगे 6 और l + r आप कहोगे 16, ठीक है। तो ये बेसिकली 16 6 96 96, तो 314 और 96 इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 आप कहोगे 3 डिजिट का मैंने मल्टीप्लाई आपको सिखा रखा है, शॉर्ट ट्रिक से कर लो, एक ही लाइन में हो जाता है। 24 2 आप कहोगे 6 और आपके पास 36 42 42 और 2 44 आप कहोगे 4 और 6 3 18 18 0 18 और 9 27 और 4 31 आप कहोगे 3 और इधर हो जाएगा आपके पास 9 3 27 27 और 3 30 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, तो 3 का 3 आ जाएगा और 2 पॉइंट छोड़कर 301.44 ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए लास्ट सवाल है, -405 डिग्री, इस पर वैल्यू बतानी है साइन की। तो पहले ये देखना पड़ेगा ये आ कहाँ रहा है। 360 डिग्री आपको पता है, हाँ, पूरा एक सर्किल घूम के यहीं पे आ जाते हैं। अब देखो इसमें ये मामला क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो कि 360 माइनस को तो खैर बाहर निकालो आप, 360 प्लस 45 डिग्री बोलो आप कहोगे 5 और ये आपके पास 36 और 4 40, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली 360 डिग्री, माइनस का तो मतलब हो गया, देखो एक होता है प्लस वाला है, प्लस का मतलब ऐसे चलना है हमको, माइनस का मतलब उल्टा चलना है, सर्किल जो उल्टा घुमा देते हैं, ठीक है ये बात तो। और दूसरी चीज़ जो समझने की है वो क्या हो जाएगा, अगर 360 डिग्री जैसे मैंने यहाँ से ऐसे घूमा और 360 डिग्री बोला तो मैं दोबारा यहीं पे आ गया और अब फिर मैंने 45 जोड़ा तो ऊपर चला जाऊँगा, लेकिन ये मामला है नेगेटिव वाला, इसमें मैं ऐसे नहीं घूम रहा, इसमें मैं दूसरी तरीके से घूम रहा हूँ, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें 360 डिग्री में यहाँ पे आ गया, -45 नीचे आना है तो मतलब इधर, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा वो नेगेटिव होता है, साइन थीटा अगर नेगेटिव होगा तो ओवरऑल ये तो पता लग गया कि आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ये हटा दो, ये हटा दो। 45 डिग्री साइन की वैल्यू कितने पर हो जाएगी, आप कहोगे साइन 45 डिग्री ये होता है 1/√2, तो -1/√2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया ये? तो ये इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं। थैंक यू सो मच।